Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today we will discuss in the strategic management benchmarking. ठीक है, benchmarking a topic which is related to human resource management and strategic management. ठीक है, let's start the topic. A very good morning to all of you. Hope so you will be good. Okay, benchmarking. Benchmarking is a strategy tool used to compare the performance of the business process of and product with the best performance of other companies inside and outside the industry. ठीक है, here we are talking about the comparison between the industries and goods and services. A company compare their goods and services and business practices to another country, that is benchmarking. ठीक है, benchmarking is a process, is a strategy benchmarking is a strategy tool used to compare the performance of business process of and product with the best performance of other company inside and outside the industry. ठीक है, here we are talking about two organization. One organization is very strongly performing a good have a very good reputation in the market. ठीक है, organization B is not average goodwill. ठीक है, अब जो ये बी ऑर्गेनाइजेशन है ये ए के साथ क्या करेगी, कंपैरिजन करेगी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, मार्केट में इसकी गुडविल अच्छी बनी हुई है, रेपुटेशन अच्छी बनी हुई है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को कम्पीट करते हुए, कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट करते हुए आगे बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बी कंपैरिजन कर रही है ए के साथ, दैट इज अ बेंचमार्किंग. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोडक्ट विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर कंपनीज इनसाइड एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री. ठीक है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली बोथ ऑफ फैक्टर हैव टू कंसीडर्ड, हैव टू कंपेयर विद ए. बेंचमार्किंग इज benchmarking is the search of industry best practices that lead to superior performance. ठीक है, बेंचमार्किंग की बात करें तो हम उन फैक्टर्स को कंसीडर करें जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है. ठीक है, जैसे सपोज बात करते हैं हम स्ट्रेंथ की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उसकी क्या स्ट्रेंथ है ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें किसकी, बेस्ट प्रैक्टिसेस की, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हुए कंटिन्यू इकोनॉमी को इंक्रीज करती जा रही है, अपनी ग्रोथ करती जा रही है, तो उन सारे फैक्टर्स को अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो क्या है, बेंचमार्किंग है. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बेंचमार्किंग इज द सर्च फॉर इंडस्ट्री. हम अपनी इंडस्ट्री के लिए सर्च कर रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को, जिसको यूज़ करके हम अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, प्रैक्टिसेस दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस. कंपेयरिंग योर ओन बिजनेस टू राइवल इज एसेंशियल फॉर कॉम्पिटिंग. ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को कंपेयर कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी न्यू वेंचर है, कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, वो अपने बिजनेस को क्या करेगा, उस अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए पहले क्या करेगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालिसिस करेगा कि मार्केट में क्या सीन चल रहा है, क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है, कि कैसे बिजनेसमैन आपस में क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स यानी कि एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कंपेयरिंग योर ओन बिजनेस टू राइवल इज एसेंशियल व्हेन कॉम्पीटिंग. इफ यू वांट टू कम्पीट टू अदर वन देन यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ, कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपके पास ऐसे कौन कौन से आपकी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से आप क्या हैं, अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हो और अपने कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू कैंप, ये भी कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो दी गई है कैंप के द्वारा. सॉरी, इसको मैंने कट कर दिया अंडरलाइन करने की जगह. बेंचमार्किंग इज सिंपली फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट with the help of external, internal and environmental scanning and implementing the best business practices. और फिर क्या करोगे, उसी के हिसाब से फिर आप करोगे स्ट्रेटेजी बना लोगे और उसको इम्प्लीमेंट कर लोगे.
ठीक है। तो वो क्या है आपकी बेंचमार्किंग। मैनेजर यूज द टूल टू आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रैक्टिस in other companies and apply those to their own process in order to improve the company परफॉर्मेंस। तो मैनेजर भी करते हैं, मैनेजर भी यही काम करते हैं। पहले तो वो उन सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे लिए एज अ स्ट्रेंथ का काम कर रहे हैं, उन सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं जो हमारे लिए एज अ वीकनेसेस का काम कर रहे हैं। उसके बाद अपने लिए प्लानिंग डिसीजन मेकिंग करके एक बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। तो वो क्या है आपकी बेंचमार्किंग। इम्प्रूविंग कंपनीज परफॉर्मेंस इज विदाउट डाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ बेंचमार्किंग। ठीक है। कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ठीक है। हेयर यू हैव टू टेक अ रिस्क। आप रिस्क लोगे। जैसे सपोज आपने कुछ भी अपने लिए प्लान करा, अब आपने कुछ नया प्लान करा तो उसमें रिस्क तो है कि हाँ सक्सेसफुली आप आगे बढ़ो ना बढ़ो, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो, तो वो क्या है आपकी बेंचमार्किंग। ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, हम बात करते हैं किसकी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टूल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिकॉज इट ऑफर रिवील्स हाउ विल यू ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कंपेयर टू द राइवल्स। ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अगर हम बात करें बेंचमार्किंग की, तो बेंचमार्किंग क्या है, एक टूल की तरह काम कर रहा है कि आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन की को बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करवा रहे हो, एंड हाउ विल यू ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कंपेयर टू राइवल, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन राइवल्स के साथ compete करते हुए कैसे आगे बढ़ेगी, दैट इज़ बेंचमार्किंग। ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड आपने अपने लिए सेट करे और उन पे काम करना शुरू कर दिया आफ्टर कंपैरिजन एंड इवेल्युएशन, तो वो क्या है बेंचमार्किंग है। यूज़ ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के यूज़ क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ यूज़ लिखे हुए हैं जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। टू रिवील सक्सेसफुल बिजनेस प्रोसेस। ठीक है। टू रिवील सक्सेसफुल बिजनेस प्रोसेस। जैसे सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या करा, उसकी कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है, मार्केट पोजीशन अच्छी है, तो उसने अपनी जो भी प्रैक्टिसेस की उसको रिवील करा। ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेंचमार्किंग में। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको उसके साथ कंपेयर करके उसके जो भी फैक्टर्स थे, उसके जो भी स्टैंडर्ड थे, उसको यूज़ करते हुए उसके साथ कंपेयर करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करा, तो वो क्या है बेंचमार्किंग है। ठीक है। तो टू रिवील सक्सेसफुल बिजनेस प्रोसेस। टू फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नॉलेज इंक्रीज हो रही है। जैसे सपोज हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमारी नॉलेज बढ़ रही है, हमारे स्किल्स बढ़ रहे हैं, मैनेजर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वो कमियाँ रह गई थी उन सारी कमियों को पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फैसिलिटेशन है, फैसिलिटेट कर रहा है इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स विच आर रिलेटेड टू बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है। बेंचमार्किंग helps the organization to gain competitive advantage by comparison with other organizations. Companies or businessmen can improve their self and do best business practices. Okay, तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग के बारे में। ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अपने आप में ये पूरा एक लेक्चर कवर करेगा, तो इसलिए इस लेक्चर में इसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में।